बच्चों, हम आज भाषा व्यास पुस्तक में पाठ 11 मौसम वो करवाने जा रहे हैं। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक में खोलकर अपना कार्य पूरा करते रहें। साथ के साथ इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का समान लय वाला एक शब्द लिखना है अपने बच्चों। समान लय वाला शब्द वो होता है बच्चों जो उच्चारण की दृष्टि से जिनकी ध्वनि एक समान होती है, लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो अलग होता है। इसका अंतिम वर्ण जो होता है वो एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पर है चमकता, दमकता, उड़ता, जुड़ता, निराले, गिराले, पाते, गाते। ठीक है बच्चों। ऐसे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कविता मौसम में से कोई 3 युग्म शब्द छांट के लिखिए। युग्म शब्द जो होते हैं बच्चों वो जोड़े में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, छम छम, फल फूल, वन वन, जो आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी में से लिए गए हैं। इनमें से आपने नीचे युग्म शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने किया, इसमें छम छम पानी बरसता है, पेड़ों पर फल फूल लगे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे आप वाक्य बना सकते हो। ये बहुत आसान है आपके लिए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, पृथ्वी शब्द में प में री की मात्रा है। इस मात्रा से बनने वाले कोई 4 शब्द लिखिए। ठीक है बच्चों। जो ये शब्द होते हैं, जैसे स्वरों का जो उच्चारण करने में किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है। जब किसी स्वर का व्यंजन के साथ उच्चारण बहुत हल्का व कम होता है तो वहाँ उसके साथ मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों। जैसे प में री की मात्रा प्रकृति, उसकी उसी प्रकार जो है वृक्ष, कृष्ण, कृपा। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए शब्द में र में छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को दोबारा लिखिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि व्यंजन के साथ स्वर का उच्चारण होता है तो वहाँ उसके साथ मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों। जैसे र जमा ऊ, रूप। ठीक है बच्चों। ऐसे ही रुचि, ज़रूर, गुरु। तो आप साथ के साथ अपने पाठ्य पुस्तक में इसे करते रहें और कंप्लीट करें इसको। प्रश्न नंबर 5 में देखिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द जो होते हैं बच्चों वो शब्द दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है बच्चों। विपरीत या उल्टे शब्द भी इनको बोल देते हैं। जैसे राजा, राजा का क्या बनेगा? रंक। स्वदेश, स्वदेश का विदेश। देना, देना का लेना। मधुर, मधुर मैंने कटु, मधुर का कटु। सफलता, असफलता। उदय, उदय का अस्त। ठीक है बच्चों। ये आपके पास हेल्प बॉक्स भी दिया है, वहाँ से अपने सही सब वाक्य लिखें, अक्षरों की बनावट अच्छी करें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 6, उचित सर्वनाम शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरना है अपने सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों। जो वाक्य बहुवचन रूप में है वहाँ पर खालिस्तान भी जो है बहुवचन रूप में ही होगा। जैसे खालिस्तान बाजार जाएंगे, तो ये बहुवचन रूप है, तो हम बाजार जाएंगे। यहाँ पर हम तुम नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, मैंने खालिस्तान अपने पास बुलाया, मैंने उसे अपने पास बुलाया। उसके बाद ग देखना बच्चों, खालिस्तान मैदान में खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? वे खेल रहे हैं, वे। ठीक है बच्चों। अपना काम क्या उन्हें करना चाहिए? नहीं, अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, ये भी बहुत आसान है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। मौसम शब्द सुनते ही आपके मन में उससे जुड़े अनेक शब्द आते होंगे, उनमें भी आप एक संबंध जोड़ पाते हैं
मौसम शब्द से जुड़े अन्य शब्दों को लिखिए। जैसे मौसम दिए हैं, मौसम में आपको बसंत है, गर्मी, सर्दी, बारिश, तो उससे जुड़े शब्द आपने लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे बसंत में क्या होता है, हरियाली होती है, फूल खिलते हैं। गर्मी के मौसम में पसीना, हवा। बारिश में बिजली कड़कती है बच्चों, बारिश होती है। सर्दी में क्या होता है, बर्फ़ गिरती है, ठंडी हवा चलती है। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 देखिए, आप इसे, आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है? उस मौसम में आप क्या करते हो, यह बताते हुए अपनी नानी को पत्र लिखिए। नानी जी को पत्र लिखना है। ठीक है जी, तो ये आप देख के इसको पूरा कर सकते हो कि मौसम आपको, जैसे वर्षा का मौसम अच्छा लगता है तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें खेलते हैं, नहाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप पत्र, आप इसमें, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक जो ऑफिशियली जैसे प्रधानाचार्य मैम को लिखते हैं हम, और अनौपचारिक होते हैं बच्चों जो हम किसी रिश्तेदार को, मित्र को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद, जय हिंद।